अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे। तो वो टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि बाद में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है एक्सप्लांटम। एक्सप्लांट क्या है? द प्लांट पॉट यूज्ड टू इनिशिएट अ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांटम। प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो पीस, प्लांट का वो टुकड़ा जिसको हम टिश्यू कल्चर में ग्रो करना चाहते हैं, कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इससे ये लीफ हमने कट कर ली, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो लीफ है इससे मेसोफिल सेल्स हमने आइसोलेट किए हैं, यानी ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इसको हम टिश्यू कल्चर में ग्रो करना चाहते हैं, कल्टीवेट करना चाहते हैं। तो यहां पर मेसोफिल सेल्स को एक्सप्लांट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है। सेल्स जो है वो हम प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं। लीफ से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, बड से भी ले सकते हैं और इवन सीड से भी ले सकते हैं। सेकेंड वन है एसेप्टिक कंडीशन। जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर की बात होती है वहां पर यह टर्म मस्ट यूज होता है। तो एसेप्टिक कंडीशन का क्या मतलब है? एसेप्टिक कंडीशन या एसेप्टिक इन्वायरमेंट का मतलब है पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसको हम हमेशा पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं। यानी जो प्लांट होता है, सॉरी एक्सप्लांट, जो एक्सप्लांट होता है वो भी एसेप्टिक होना चाहिए और जो इन्वायरमेंट होता है जहां पर हम प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी एसेप्टिक होना चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए। थर्ड वन है इन विट्रो। इन विट्रो जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन ग्लास। प्लांट टिश्यू कल्चर में इन विट्रो का मतलब है इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक ग्रो होते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है ये मैन मेड इन्वायरमेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि लैब जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं, यानी एसेप्टिक इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं। एसेप्टिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। तो जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर की बात होती है इसका मतलब कि इन विट्रो कल्टीवेशन की बात हो रही है, इन विट्रो कल्टीवेशन की। फोर्थ वन है कैलसम। कैलस क्या है? अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलसम। कैलस जो है ये मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की। दो तरह के सेल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल और डिफरेंशिएटेड सेल। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उसको स्पेशलाइज्ड सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। तो जो सेल्स है या टिश्यू हम टिश्यू कल्चर में ग्रो करना चाहते हैं तो वो सेल्स और टिश्यूज पहले डेवलप हो जाते हैं इस तरह स्ट्रक्चर में, इस तरह स्ट्रक्चर में। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैलस कहा जाता है। ये मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की। अब ये जो कैलस है इसको हम सिर्फ शूट में भी डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ रूट में भी डेवलप कर सकते हैं और दोनों में भी डेवलप कर सकते हैं, यानी शूट एंड रूट में दोनों में डेवलप कर सकते हैं। तो कैलस जो है क्या है? मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल की। फिफ्थ वन है पीजीआर। पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें फाइटो हार्मोन्स आते हैं, प्लांट हार्मोन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एटसेट्रा।
सिक्स वन है कल्चर मीडिया और कल्चर मीडियम। मीडिया जो है ये प्लूरल है और मीडियम जो है ये सिंगुलर है। तो ये जो एक्स प्लांट होता है इसको हम कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। कल्चर मीडिया में वो सब कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कल्चर मीडिया में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरान। विटामिन भी मौजूद होती हैं। कार्बन सोर्स जो है ये भी मौजूद होता है, यूजुअली सक्रोज ये मौजूद होता है। पीजीआर भी मौजूद होते हैं यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और अगर सॉलिड मीडिया है, सॉलिड मीडिया, तो जेलिंग एजेंट जो है ये भी मौजूद होते हैं, स्पेशली एगर जो है ये मौजूद होती है, एगर। सेवंथ वन है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल टू रिजनरेट इनटू अ होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। टिश्यू कल्चर में सिंगल प्लांट सेल का एक कंप्लीट प्लांट में रिजनरेट हो जाना, तो ये जो एबिलिटी है सेल की इसको टोटिपोटेंसी कहा जाता है। 8 है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का डिफरेंशिएटेड सेल्स में डेवलप हो जाना, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो केलस होता है वो मास होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की। तो केलस का शूट में या रूट्स में डेवलप हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। 9th वन है सब कल्चर और सब कल्चरिंग। सब कल्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक मीडियम है और इसमें हमने केलस डेवलप किया हुआ है, तो इस केलस को ओल्ड मीडियम से इस न्यू फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को सब कल्चर और सब कल्चरिंग कहा जाता है। यहां पर मैंने सिर्फ केलस की बात की। सपोज कर ले कि ये केलस रूट्स और शूट में डेवलप हुआ है, तो इस यंग प्लांट को इस ओल्ड मीडियम से इस न्यू फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करना, तो इस प्रोसेस को सब कल्चर और सब कल्चरिंग कहा जाता है। यानी ये जो टर्म है सब कल्चर, ये सिर्फ केलस के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब यह हम क्यों ट्रांसफर करते हैं ओल्ड मीडियम से न्यू फ्रेश मीडियम में, इसके मेनी रीजन हो सकते हैं, आगे जाकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 10th वन है हार्डनिंग और हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, स्टेराइल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। तो प्लांट का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से, स्टेराइल इन्वायरमेंट से नेचुरल इन्वायरमेंट में, नॉन स्टेराइल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करना, तो इस प्रोसेस को हार्डनिंग और हार्डनिंग ऑफ कहा जाता है। तो ये थे वो टर्म्स जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में बार बार यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।